हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्स्ट्रा मिठास भरे क्वेश्चंस जिनको हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस कहते हैं। तो जेई एडवांस के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है वो क्या है, ध्यान से देखिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, एक वीक एसिड है HX, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। दिस वन मींस अगर बच्चों में मोलर कंडक्टिविटी किसकी लूं, HX की, ठीक, तो उसकी कंडक्टिविटी 10 टाइम्स स्मॉलर है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि HY की मोलर कंडक्टिविटी उससे 10 टाइम्स ज्यादा है। तो यहां पे 10 न्यूमिनेटर में नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HY, एक तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास इस एडवांस वाले क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट, दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है। HX की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻²। HY की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 10⁻⁻1। एक चीज इसने और बोली है कि जो X और Y की आयनिक कंडक्टिविटी है वो दोनों की ऑलमोस्ट क्या है, सेम। वाह, इस चीज को ध्यान से पकड़ना है, ये काफी हेल्पफुल है। द डिफरेंस इन देयर pKa वैल्यू मींस हमने इनके pKa वैल्यू की डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, Ka का कंसेप्ट आ गया। अगर अपने पास कोई भी मोनोबेसिक एसिड होता है तो उसके लिए Ka किसके बराबर होता है, C⁴ 1 - अल्फा। यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बोथ एसिड्स लेस देन 1 मींस 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो Ka इज इक्वल टू C⁴। तो Ka HX के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू C की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 10⁻⁻²। अब यहां पे अल्फा का मीनिंग क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बच्चों क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, इसको एज इट इज रखते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट Ka फॉर HY क्या होगा बेटा, 10⁻⁻ कंसंट्रेशन -1। अगेन मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द पावर 2। अब ऊपर वाली जो रेशियो है वो किसके लिए, HX, नीचे वाली जो रेशियो है वो बेटा किसके लिए, HY। अब सोचिए, अगर मैं HX के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ X नेगेटिव। और अगर बच्चों में HY के लिए मोलर कंडक्टिविटी लिखूंगा तो क्या होगी, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Y नेगेटिव। अब H पॉजिटिव दोनों में कॉमन है, मोर ओवर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ X नेगेटिव और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Y नेगेटिव दोनों की क्या है, सेम। तो अगर मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या करवाऊं, डिवाइड, तो क्या बनेगा, देखिए Ka of HX अपॉन Ka of HY इज इक्वल टू, देखिए ऊपर आएगा 10⁻⁻², नीचे आएगा 10⁻⁻1, ऊपर आएगा मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द पावर 2 किसके लिए, HX। नीचे आएगा मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर HY। तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दोनों की सेम आएगी, कैंसिल। सो फाइनली Ka of HX अपॉन Ka of HY is equal to 10⁻⁻² upon 10⁻⁻1. Finally, molar conductivity at particular concentration of HX upon molar conductivity at particular concentration of HY the power 2. अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता चल जाएं, या इसकी रेशियो पता चल जाए, तो वहां पे हम ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइनली इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए और क्या गिवन है यहां पे अपने पास, ये देखिए ये वैल्यू गिवन है।
अगर मैं यहां पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HX अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HY लिखूं तो यहां पे ये वैल्यू क्या आएगी 1/10। ये वैल्यू वहां पे पुट करेंगे बेटा, देखिए क्योंकि ऊपर HX नीचे HY, तो 1/10 आएगा। सो 10 raised to power minus 2 upon 10 raised to power minus 1 upon 1/10 the power 2। तो फाइनली 10 raised to power minus 1, so 10 raised to power minus 1 into 10 raised to power minus 2, finally 10 raised to power minus 3। बस अब इसको सॉल्व कर, log KAHX अपॉन KAHY इज इक्वल टू log 10 raised to power minus 3। हमने डिफरेंस किस फॉर्म में लेकर आना है, पहले HX फिर बेटा HY, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। सो log KAHX माइनस log KAHY इज इक्वल टू -3 log 10। log 10 की वैल्यू 1। अब यहां पे अगर मैं दोनों साइड्स पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, माइनस log KAHX माइनस log KAHY, और यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो फाइनली दिस वन इज PKAHX, दिस वन इज माइनस PKAHY इज इक्वल टू 3। क्लियर है बच्चों? तो देखिए जो ये बच्चों एडवांस का क्वेश्चन था, इसमें दो चीजें थी जिनकी हेल्प से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहला, यहां पे अपने पास एक रिलेशन गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HX और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HY का। दूसरा, यहां पे जो हिंट सबसे बड़ा गिवन है, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ X नेगेटिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Y नेगेटिव। इन दोनों की हेल्प से और दोनों की कंसंट्रेशन की हेल्प से हम फाइनली क्या फाइंड आउट कर पाए, pKa ऑफ HX माइनस pKa ऑफ HY विच इज इक्वल टू 3। चलो नेक्स्ट वन। हाँ जी बच्चों, सो सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने पास, A से AN प्लस, यहां पे N है बेटा, B 2N प्लस से B सॉलिड, विच मीन्स अगर A की ऑक्सीडेशन हो रही है तो AN प्लस लूज ऑफ N इलेक्ट्रॉन्स, B 2N प्लस रिड्यूस हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, B सॉलिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2N इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो वैलेंसी होती है उस वैलेंसी से ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन को डिफाइन करते हैं। यहां पे N प्लस आ रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, N टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहां पे 1 प्लस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही यहां पे 2N प्लस का मीनिंग क्या है, लूज ऑफ 2N इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक करो, ये रिडॉक्स रिएक्शन अभी बैलेंस की फॉर्म में नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर जो ऑक्सीडेशन है उसमें N इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, नीचे जो रिडक्शन है उसमें 2N इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। सो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। सो फाइनली रिडॉक्स रिएक्शन विल बी B2N प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसर, 2A फॉर्मेशन ऑफ 2AN प्लस प्लस B सॉलिड, ठीक। और यहां पे इन्होंने बोला है कि डेल्टा H नोड for a particular cell reaction is twice that of delta G node, means delta H node is equal to 2 times of delta G node। और हमें मालूम है कि डेल्टा G नोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, डेल्टा H नोड माइनस T डेल्टा S नोड। तो यहां पे अपने पास डेल्टा G नोड इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा G नोड, वैल्यू पुट कर दी मैंने बेटा ये वाली, माइनस T डेल्टा S नोड। अब चेक करो, इन्होंने कहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा S नोड ऑफ द सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ B फॉर्म्ड एट 300 केल्विन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने यहां पे डेल्टा S नोड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो T डेल्टा S नोड इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आएगा जो वो उधर जाएगा। सो फाइनल डेल्टा G नोड, सो डेल्टा S नोड इज इक्वल टू डेल्टा G नोड अपॉन T। अब डेल्टा G नोड फर्दर किसके बराबर होता है, माइनस NF E नोड सेल के बराबर होता है। अब E नोड सेल यहां पे नर्नेस्ट इक्वेशन से पता चलेगा। सो E सेल इज इक्वल टू E नोड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन, यहां पे NF नहीं आएगा, यहां पे 2NF आएगा, ठीक, 2N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द N फैक्टर, दिस वन। लोग साथ में क्या आएगा बच्चों, राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन अपॉन
लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, ईएमएफ ऑफ सेल इज 0। सो फाइनली ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2NF log, हाँ जी, EN प्लस की कंसंट्रेशन 2 मोलर मीन्स 2 की पावर 2, BN 2 प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है बच्चों, सो फाइनली ये अपने पास क्या आ गया, ई नोट सेल। अब यहां पे n फैक्टर क्या होगा, यहां पे भी n फैक्टर 2n लेंगे। सो फाइनली अब यहां पे ई नोट सेल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा S नोड आएगा। तो डेल्टा S नोड इज इक्वल टू ये होगा 2n, सो -2n F अपॉन T इंटू 2.303 RT अपॉन 2n F log 4। अब चेक करो, F से F कैंसल, N से N कैंसल, 2 से 2 कैंसल, T से T कैंसल। सो फाइनली -2.303, R की वैल्यू बेटा यहां पे गिवन है 8.3 और log की वैल्यू, log 4 की वैल्यू होती है 0.6। अब इसको चेक करते हैं और फाइनल आंसर चेक करते हैं कितना आएगा। 2.303 इंटू 8.3 इंटू 0.6, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों हमारे पास, दैट इज -11.46 जाउल, यूनिट्स लिख रहा हूं बेटा साथ में इसके, पर केल्विन पर मोल। तो मुझे नहीं लगता बेटा कि ये इतना टफेस्ट क्वेश्चन था एडवांस लेवल में जो आपसे ना हो पाए। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है, वैलेंसी के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, एन फैक्टर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहां पे अक्सर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, डेल्टा एस नोड में जो फाइनली -NF ई नोट सेल आया वहां पे बच्चे एज इट इज n कंसीडर कर लेते हैं। बेटा यहां पे वो जेनरलाइजेशन पे बात कर रहा है और यहां पे जेनरलाइजेशन में n फैक्टर अपने पास कितना है बेटा, 2n। ठीक, तो उस 2n के बेसिस पे मैंने स्टार्टिंग में 2.303 RT अपॉन NF को फर्दर सॉल्व नहीं किया, जबकि हमें मालूम है कि 2.303 RT अपॉन NF फर्दर हमारे पास वैल्यू होते 0.059। फिर हमें दिक्कत आती, क्यों, क्योंकि वहां पे फिर टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन पुट करनी पड़ती, जहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या हो रहा है, कैंसल। आगे 2NF है, नीचे भी 2NF है, वो भी कैंसिल हो रहा है। सो फाइनली आंसर इज -11.46 जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए यहां पे बच्चों अपने पास 1 इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट, 3 इलेक्ट्रोलाइट, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दी हुई है। किसकी दी हुई है, सेकंड वाले की। दिस वन इज सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, दिस वन इज फर्स्ट और दिस वन इज थर्ड। सेकंड की और थर्ड की दोनों की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। वो कितनी है बेटा, 250 एंड 440 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और हमने फाइंड आउट करना है m प्लस n प्लस p। ठीक, नीचे हमारे पास आयनिक कंडक्टिविटी की वैल्यूज गिवन है, Zn प्लस की 50, Up प्लस की 25, Vn प्लस की 100, Xm नेगेटिव की 80 और Ym नेगेटिव की 100। आपको नहीं लगता कि यहां पे सेकंड और थर्ड की तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन गिवन है, लेकिन फर्स्ट की गिवन नहीं है। तो फर्स्ट की यहां पे हम इस ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। इस ग्राफ में y एक्सिस पे फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन और x एक्सिस पे कंसंट्रेशन। अब इस केस में आप चेक कीजिए, अगर मैं यहां पे सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे वहां पे C की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्यों, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। अब उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आएगी। अब C इंटरसेप्ट कैसे पता चलेगा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहां पे अप्लाई करूंगा, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, सबसे पहली वैल्यू लूंगा 336, m मीन स्लोप। ठीक, स्लोप नहीं गिवन बच्चों, x की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग
0.01 प्लस सी, अगेन सेकेंड वैल्यू 339 इज इक्वल टू एम इनटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास 339 के कॉरस्पॉन्डिंग 336 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.04, 336 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.04 प्लस सी, और 339 के कॉरस्पॉन्डिंग जो अपने पास x की वैल्यू है बेटा वो है 0.01 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन मानकर चलूं बच्चों, इसको फर्स्ट, तो अपने पास क्या आंसर आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करने से जहां पे आएगा 3 इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट करने से जहां पे आएगा माइनस, फिर आएगा m 0.03। क्लियर है बच्चों, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट से ये 0.04 आएगा तो माइनस में जाएगा। अब यहां पे ये कैंसिल हो रहा है और फाइनली m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -100, क्योंकि ये हो गया 1/100, 100 उधर जाएगा तो अपने पास m की वैल्यू -100। अब -100 अगर मैं यहां पे किसी भी इक्वेशन में पुट करूं, सो 336 इज इक्वल टू, हम यहां पे पुट कर लेते हैं बेटा, तो -4 प्लस सी, सो c इज इक्वल टू 340। तो अब यही c जो 340 है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मींस अब अपने पास पहली वैल्यू जो गिवन है, दिस वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की Zm Xn वो कितनी है बेटा 340, और इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर आयनिक कंडक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। अब आयनिक कंडक्टिविटी इसकी कैसे लिखेंगे, देखिए Zm, तो यहां पे अगर मैं आयनिक कंडक्टिविटी Z की लिखूंगा तो इसकी पावर क्या जाएगा n, पहला केटायन होता है बाद वाला एनायन होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे Z, ऊपर लिखेंगे हम n पॉजिटिव, कितना है ये m टाइम्स, प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ x, अब ये x कितने हैं n टाइम्स, और इसकी पावर क्या जाएगा m नेगेटिव, ठीक। अब यहां पे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू है 340, सो 340 इज इक्वल टू m Zn प्लस की आयनिक कंडक्टिविटी 50 प्लस n Xm नेगेटिव की आयनिक कंडक्टिविटी 80, ठीक है बच्चों। अब ये गिवन थी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही अपने पास सेकंड इक्वेशन आएगी, इसकी अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है 250, सो 250 इज इक्वल टू, अब देखिए U कितना है m टाइम्स ऑफ U की अपने पास कंडक्टिविटी आयनिक कंडक्टिविटी 25 प्लस Y क्या है P टाइम्स, और Y की आयनिक कंडक्टिविटी कहां पे गिवन है, दिस वन इनटू 100, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक। थर्ड के केस में 440 इज इक्वल टू, अब चेक कीजिए इसके पैर में अगेन m, सो m टाइम्स ऑफ, तो V की आयनिक कंडक्टिविटी कितनी है बेटा 100 प्लस n टाइम्स ऑफ X की आयनिक कंडक्टिविटी कितनी है अगेन 80, इक्वेशन नंबर 3 अब यहां से हमने m n और p को सॉल्व करना है। तो देखिए अगर बच्चों मैं थर्ड माइनस फर्स्ट डैश करता हूं, थर्ड डैश माइनस 1 डैश, तो यहां से अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल होगा तो चेक कीजिए यहां पे कितना आएगा 100m माइनस 50m कम्स आउट टू बी 50m, और लेफ्ट साइड पे कितना आएगा 440 माइनस 340 कम्स आउट टू बी 100, सो फाइनली m इज इक्वल टू 2। अगर m की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट डैश इक्वेशन में पुट कीजिए, 340 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 प्लस 80n, तो ये अपने पास हो गया 240 इज इक्वल टू 80n, सो n इज इक्वल टू 3, तो n3 m2। अब अपने पास m की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूं तो 250 इज इक्वल टू 50 प्लस 100p, ये इस तरफ जाएगा बेटा 200, सो 200 इज इक्वल टू 100p, सो p कम्स आउट टू बी 2, तो p2 and 3 m2, so 2 plus 2 plus 3 टोटल आंसर कम्स आउट टू बी 7। तो यहां पे हमने यही चीज को फाइंड आउट करना था, दैट इज m प्लस n प्लस p। क्लियर है बच्चों, कोई स्पीड फास्ट नहीं है, बस कंसेप्ट को क्लियर करना है बेटा। हमने इस थर्ड न्यूमेरिकल में
आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या आपके पास तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन गिवन है। अगर नहीं गिवन तो सबसे पहले हमने ग्राफ की हेल्प से पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हमने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट की है, वो है 340। फिर उसकी हेल्प से हमने 3 इक्वेशंस बनाई हैं, 3 इक्वेशंस की हेल्प से हमने m, n और p की वैल्यू को सॉल्व किया है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट वन। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट वन क्या है चेक कीजिए। सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल, ये आया हुआ है बेटा जेईई एडवांस 2022। अब इस केस में कैसे है देखिए, पीएच फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हम इसकी क्या बनाएंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन। उसके लिए सबसे पहले हमने रिडॉक्स रिएक्शन को बनाना है। हाँ जी, H2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2 प्लस की रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कॉपर सॉलिड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसल, सो कॉपर 2 प्लस H2 फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव। अब यहां पे नर्नेस्ट इक्वेशन बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन फैक्टर जहां पे बच्चों 2 आएगा, लोग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन, हाँ जी, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हम 298 स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना लेंगे, 1। ठीक, तो नीचे आएगी कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। हमने पीएच फाइंड आउट करना है, पीएच तभी पता चलेगा जब हमारे पास क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो यहां पे चेक कीजिए ई सेल क्या होगा, ई सेल वहां पे गिवन है 0.576। ई नोट सेल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, 0 एसिडिक मीडियम में, और कैथोड पे क्या होगी बेटा अपने पास रिडक्शन, एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन। सो फाइनली ई सेल मींस 0.576 इज इक्वल टू ई नोड कैथोड, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, माइनस ई नोड एनोड। ठीक, तो ये वैल्यू होगी बेटा कैथोड पे 0.34, एनोड पे वैल्यू 0, माइनस 0.06 अपॉन 2 लो H पॉजिटिव द पावर 2, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -2। बस अब इसको सॉल्व करना है हमने। 0.576 इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.03 log H पॉजिटिव द पावर 2 माइनस log 10 रेज़ टू पावर -2, log x अपॉन y का फॉर्मूला, log x माइनस log y। So 0.576 minus 0.34 is equal to minus 0.03, 2 log H पॉजिटिव, -2 आगे आएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, log 10 की वैल्यू क्या होगी 1। अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले तो 0.576 माइनस 0.34 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू 2 log H पॉजिटिव प्लस 2। अब बेटा आप इसको सॉल्व करना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -7.86, -7.86, 2 इस तरफ जाएगा, -2 इज इक्वल टू log H पॉजिटिव, आगे 2 है बेटा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7.86 प्लस 2 नीचे आएगा, यहां पे माइनस log H पॉजिटिव दैट इज पीएच। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने पास आएगा 4.99। तो 4.9 का मीनिंग होल नंबर, अप्रोक्सीमेटली पीएच की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो देखो बेटा यहां पे हमने पीएच को फाइंड आउट करना था, लेकिन पीएच तभी मालूम हो सकती है अगर वहां पे हमारे पास वैल्यू किसकी होगी, log H पॉजिटिव की। log H पॉजिटिव के लिए सबसे पहले हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन से पहले किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन इसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन यहां पे इन्होंने एक काम को इजी किया हुआ है, दैट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो राइट साइड पे होता है उसकी रिडक्शन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन देखिए बेटा, ये है अपने पास एडवांस 2023। अब इस केस में इन्होंने कहा है कि अपने पास एक प्लॉट है जिसमें 1 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट C इंटू सी मीन्स कंसेंट्रेशन इंटू मोलर कंडक्टिविटी फॉर एक्व सोल्यूशन ऑफ मोनो बेसिक एसिड HX रिलेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन विद y एक्सिस इंटरसेप्ट P, जिसमें इंटरसेप्ट क्या लिया है P और स्लोप क्या लिया है S। हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है।
अब रेशियो फाइंड आउट करने से पहले इन्होंने ये इसको सिंबलाइज किया मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, इसको सिंबलाइज किया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, C मींस मोलर कंसंट्रेशन, K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बहुत इजी है बेटा। देखिए HX अगर डिसोशिएट होगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस में तो हमारे पास इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0 0 एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, हियर C अल्फा, हियर C अल्फा। सो फाइनली Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। सो Ka इज इक्वल टू C कैंसिल होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा हमने अभी स्टडी किया है क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। सो Ka is equal to C molar conductivity at particular concentration upon molar conductivity at infinite dilution the power 2 upon 1 minus molar conductivity C बार बार लिखने की वैसे जरूरत नहीं है आपको, अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। सो Ka is equal to C molar conductivity at infinite dilution upon molar conductivity at infinite dilution this one square, this is particular concentration। यहाँ पे आएगा molar conductivity at infinite dilution minus दिस वन, C को आपने लिखना नहीं है बेटा, टाइम वेस्ट होगा, अपॉन दिस वन। यहाँ पे A कैंसिल हो रहा है बेटा एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये इस तरफ जाएगा। सो Ka मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इनटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू मोलर कंडक्टिविटी द पावर 2। अब इसको फर्दर एक इक्वेशन बन रही है बेटा, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो Ka ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस K मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C दिस वन। अब हमने फर्दर इसको एक इक्वेशन बनाना है। हाँ जी, तो चेक कीजिए हमारे पास क्या होना चाहिए। ऐसे करते हैं C एट मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन द पावर 2, सभी को राइट हैंड साइड ले आओ, प्लस K मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस Ka इसकी पावर 2। अब हमारे पास y क्या होना चाहिए 1 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक, तो ये कैसे होगा, हम ऐसे करते हैं सभी को एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा प्लस ये आएगा अपने पास, ठीक है, प्लस दिस वन, ये K है Ka, दिस इज Ka, ये आएगा अपने पास एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, यहाँ पे माइनस Ka अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, फिर आएगा दिस वन द पावर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम इसको राइट साइड ले जाते हैं। सो Ka अपॉन दिस वन आएगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन द पावर 2, हाँ जी, इज इक्वल टू C मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन प्लस Ka दिस वन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमने इसको एज इट इज रखना है, इससे हम दोनों साइड्स पे क्या करवा देते हैं डिवाइड, तो अपने पास आएगा Ka मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन द पावर 2 इंटू C मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन प्लस, तो Ka कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा अपने पास यहाँ पे बेटा, देखिए Ka इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, डिवाइड किया दोनों साइड्स पे, K इंटू मोलर कंडक्टिविटी द पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। अब हम चेक कीजिए, अब यहाँ पे अपने पास इंटरसेप्ट क्या है, ये अपने पास इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट को ऊपर रखना है, डिवाइड बाय, स्लोप को नीचे रखना है, ये स्लोप है। तो चेक करो, एक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैंसिल, तो फाइनली ये चीज ऊपर आएगी, ये टर्म अगर ऊपर आएगा तो फाइनली क्या आ रहा है Ka इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मींस इज द राइट आंसर। ठीक, मींस इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं था, जस्ट कैलकुलेशंस वर्क था इसमें, जिसमें आप बार बार मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की बार बार आप स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज इसमें आपने थोड़ा सा स्मार्टनेस से इक्वेशन को मॉडिफाई करना था, लीनियर इक्वेशन में लेकर जाना था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें y और x क्या होता है वेरिएबल्स, m क्या होता है स्लोप, c क्या होता है बेटा इंटरसेप्ट। तो उसके बेसिस पे अपने पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है, मींस स्लोप
अगर मैं डिनोमिनेटर में रखूं, इंटरसेप्ट अगर न्यूमिनेटर में रखूं, तो P अपॉन S की फाइनल वैल्यू अपने पास क्या आएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है बेटा, हाँ जी। नेक्स्ट वेरी इजी, यहां पे हमने फाइंड आउट करना है बेटा, देखिए एडवांस 2023 वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, हमने फाइंड आउट करना है, देखिए ई नोड FeO4 2 नेगेटिव से Fe2+ बन रहा है, जिसकी वैल्यू x इंटू 10⁻³ है। तो FeO4 2 नेगेटिव से Fe2+ कैसे बनेगा, यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, x + 4 - 2 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, +6। तो +6 से +2 मीन्स गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू यहां पे 4 आएगी। अब अपने पास सबसे पहली इक्वेशन क्या है, FeO4 2 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Fe3+ मीन्स +8 से अगर +3 जा रहा है तो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो क्योंकि आयरन की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +6 आ रही है, तो +6 से अगर +3 तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, Fe3+ अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो Fe2+ बनेगा, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आप सोचिए क्या हमें थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत है, नो, हमने यहां पे पहुंचना बेटा। अब ये इक्वेशन कैसे बन सकती है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में ऐड ऑन करूं, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में ऐड ऑन करूं तो ये कैंसिल होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने पास अगर मैं इसको क्या मान लूं, ΔG03, दिस इज ΔG01। क्यों, क्योंकि E नोड अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ΔG0 क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर ऑफ n। यहां पे आएगा ΔG02, दिस इज 1। सो फाइनली ΔG03 is equal to ΔG01 plus ΔG02. ΔG03 means -N3 F E03 is equal to -N1 F E01 minus N2 F E02। तो यहां पे नेगेटिव तो सभी से कैंसिल हो रहा है, फैराडे कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है। सो E03 is equal to N1 E01 plus N2 E02 अपॉन N3। हाँ जी, N1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में N फैक्टर कितने, 3। सो 3 इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दैट इज 2.2 प्लस N2 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.7 डिवाइड बाय N3 मींस जो थर्ड इक्वेशन है उसमें N फैक्टर कितने अपने पास, 4। सो 6.6 प्लस 0.7 डिवाइड बाय 4। अब ये फाइनल आंसर कितना आ रहा है चेक करते हैं। ये आ रहा है बेटा अपने पास 1.825। तो 1.825 मींस 1825 इंटू 10⁻³ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा अपने पास, जो हमने फाइंड आउट करनी थी, 1825। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट वन, अब ये क्वेश्चन भी बेटा किस पे है, पीएच पे। ठीक, अपने पास MnO4 1 नेगेटिव से Mn2+ की बात कर रहे हैं, मींस MnO4 1 नेगेटिव से Mn2+, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना गिवन है, 1.282। अब इस केस में देखिए, अगर pH फाइंड आउट करने तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो यहां पे H पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां पे Mn2+। ठीक, अब चेक करो यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। तो इसका मीनिंग यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। लेकिन अगर आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो जितना लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज है उतना राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे राइट साइड पे तो पॉजिटिव चार्ज कितने, +2। अब लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज +2 कितना कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए बेटा -5 -1 -6। अब यहाँ पे -6 है तो पॉजिटिव चार्ज +2 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8। अब इस केस में फाइनली ई सेल क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू
ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर log Mn2 प्लस इंटू एच पॉजिटिव, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एच पॉजिटिव की पावर 2। अब ई सेल अपने पास गिवन है 1.282 ई नोड की वैल्यू यहाँ पे दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 1.54 माइनस 0.06, एन फैक्टर अपने पास क्या है बेटा 5, log Mn2 प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻3, MnO4 1 नेगेटिव कंसंट्रेशन 10⁻⁻1। हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो ले नहीं सकते क्योंकि इसी को तो फाइंड आउट करना है। अब यहां पे बेटा कैलकुलेशंस हैं और कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ यहां था कि MnO4 1 नेगेटिव से Mn2 प्लस जा रहा है, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स और रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो वहां पे 8 H पॉजिटिव आएंगे। अगर ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका गलत हो गया तो आप जितनी मर्जी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर लीजिए, जितनी मर्जी आप परफेक्ट हैं कैलकुलेशंस में, फिर भी आपकी पीएच वैल्यू सही नहीं आएगी। ठीक, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो जस्ट 1.282 माइनस 1.54 इज इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन 5। हाँ जी, ये कैंसिल हो रहा है 10⁻⁻2, सो log 10⁻⁻2 अपॉन H पॉजिटिव द पावर 8। ठीक, इसको सॉल्व करना है बेटा। 1.282 माइनस 1.54 इंटू 5 अपॉन 0.06 आगे नेगेटिव इज इक्वल टू log 10⁻, यहां पे आएगा अपने पास 10⁻⁻2 माइनस log H पॉजिटिव द पावर मींस यहां पे आएगा माइनस, ऊपर जाएगा जी दिस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1.282 माइनस 1.54 इंटू 5, ये आएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.29 अपॉन 0.06। सो 1.29 अपॉन 0.06 फाइनली 21.5 इज इक्वल टू -2 माइनस 8 log H पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 1.5 प्लस 2 इज इक्वल टू -8 log H पॉजिटिव। सो pH 23.5 डिवाइड बाय 8, 23.5 डिवाइड बाय 8, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 2.9 के आसपास, मींस pH इज इक्वल टू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पे हमने pH को फाइंड आउट करना था। मैंने सबसे पहले आपकी हेल्प की है इस रिडक्शन पोटेंशियल में, इस रिडक्शन प्रोसेस को बनाने के लिए। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड आउट करनी थी बेटा pH, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस कंसंट्रेशन पे दिया हुआ है 1.282 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है 1.54 एंड फैक्टर 5, उसके बाद कैलकुलेशंस। ठीक, हाँ जी, दिस इज द लास्ट वन बेटा। ये भी बिल्कुल एज इट इज ही है, जिसमें अपने पास आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल ऑब्वियसली 0 होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 1 मोलर है। हमने जहां पे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। ठीक है, और सेल का पोटेंशियल दैट इज ई सेल गिवन है। ठीक है, आप कर सकते हैं बेटा। अगर आपको लगा कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। और कोई दिक्कत आएगी तो वहां पे किस कंसेप्ट में, किस स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है उसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। उसमें मैं फर्दर एक कंसेप्ट को और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बेटा बने रहें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सभी के सभी क्वेश्चंस एडवांस बेस्ड थे बेटा। अगर आपको लगा कि कैलकुलेशंस फास्ट थी तो वो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा खुद भी करना स्टार्ट कीजिए। कंसेप्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।